ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्रित अमृतमयी गीता का पान करने के लिए हम सभी लोग समवेत रूप से समुपस्थित हैं। अभी तक हम लोगों ने गीता के 6वें अध्याय में पहले श्लोक से लेकर 5वें श्लोक तक अध्ययन किया, जिसमें भगवान ने बताया व्यक्ति अपनी उन्नत अवस्था को, मूल अवस्था को तभी प्राप्त कर ले पाता है जब वह अपनी मन सहित समस्त इंद्रियों को बस में कर लेता है। और यहाँ तक भी भगवान ने कहा कि उद्धरेदात्मानात्मानम, अपना उद्धार स्वयं करे। अपना उद्धार स्वयं करने का मतलब अपने मन को बस में रखे, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन है यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हम बंधन में पड़े हुए हैं, उससे मुक्त कैसे हों? उसके लिए मन को जीतना होगा, इंद्रियों को बस में करना होगा। और आगे अब 7वें श्लोक में, ये 5वें 6वें में बताया भगवान ने, 7वें श्लोक में बताते हैं कि जब आप मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप किन गुणों से युक्त हो जाते हैं, आप में क्या दिव्यता आती है या क्या भगवान की झलक आती है। इसी को 7वें 8वें और 9वें श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है। आइए हम देखें 7वें श्लोक में। गीता तनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को बस में कर लेता है, जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह विदितात्मा, विशेष रूप से जीता हुआ। विशेष रूप से जीता हुआ का मतलब जो एक बार बस में हो फिर चंचल हो जाए फिर छूट जाए, ऐसा नहीं। विशेष रूप से स्थिर हो गया हो, जिसका मन प्रशांत हो गया हो। प्रशांतस्य का मतलब क्या हुआ? एक वस्तु होती है, शांति से प्रशांत बना है। शांत और प्रशांत में अंतर इतना ही है कि कोई भी वस्तु शांत हो और जब तक वह प्रशांत नहीं होगी, अर्थात उसकी शांति प्रगाढ़ अवस्था को नहीं पहुंचेगी, उसमें अशांति आ सकती है। लेकिन जो प्रशांति की अवस्था में चला गया है, वह पुनः अशांति में नहीं लौटता, कितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाएं। तो जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। और भगवान कहते हैं ऐसा स्वयं को जीता हुआ व्यक्ति, जिसने अपने मन और बुद्धियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती। वह अपने स्थान पर स्थिर रहता है, शीत और उष्ण से घबराता नहीं है। शीत और उष्ण क्या है? केवल बाह्य और शीत उष्ण से नहीं मतलब है। संसार में बहुत से ऐसे कार्य भी होते हैं जो अपने प्रभाव से, शब्दों के प्रभाव से, दृश्य के प्रभाव से हमें
शीतलता या उष्णता पैदा करते हैं, क्रोध या शांति पैदा करते हैं। परंतु ऐसा व्यक्ति उनसे विचलित नहीं होता और न तो वह मान अपमान का ही कोई फर्क समझता है, मान अपमान में भी सम रहता है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना मन जीत लिया है और अपने आत्मा के वशीभूत कर लिया है, आत्मस्थित हो गया है, उसी को परमात्मा समाहितः, वही व्यक्ति परमात्मा में नित्य स्थित है ऐसा जानो। अथवा उसी व्यक्ति में परमात्मा का स्वरूप दिखाई पड़ता है, अथवा परमात्मा के लक्षण यही हैं जो उस व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं। जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया वह परमात्मा के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है, अथवा यूँ कहिए कि परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसी के लिए भगवान ने समाहितः शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर आगे दूसरे श्लोक में 8वें और 9वें में चिंतन होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।